शालोम। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पहले यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 5वां पद कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यह वह प्रकाश नहीं है जिसे हम प्रकाश समझते हैं। बाइबल में प्रकाश धार्मिकता के लिए एक सामान्य रूपक है। नीति वचन उसका 4वां अध्याय उसका 18वां पद कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। यीशु ने कहा कि वह जगत की ज्योति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12वां पद कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद हमें बताता है कि जिसने भी यीशु पर विश्वास किया और उसे स्वीकार किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। और फिर फिलिपियों के 2 अध्याय में उसके 15वें पद में भी लिखा है, ताकि हम निर्दोष और निष्कलंक बनकर और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने, जिनके बीच में हम जगत में ज्योतियों के समान चमकते रहें। हम सभी जानते हैं कि आकाश में तारों में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। वे सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। इसी तरह जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, जिन्हें परमेश्वर की संतान भी कहा जाता है, उनसे निर्दोष और शुद्ध होने की अपेक्षा की जाती है और उनकी तुलना आकाश में चमकते तारों से की जाती है। पहले यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 6वां पद कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्योंकि जो कुछ ज्योति में है वह धर्मी है और उसमें परमेश्वर की भलाई है। अंधकार बुराई और पाप को दर्शाता है। तो फिर परमेश्वर जो ज्योति है और जिसमें अंधकार नहीं है, उनके पास रहने वाले लोग अंधकार में कैसे हो सकते हैं? यदि हमारे पास ज्योति नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, वे ज्योति के हैं और ज्योति में चलते हैं। वे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव के भागीदार बनते हैं। बुरी इच्छाओं के कारण संसार में व्याप्त भ्रष्टाचार से बचकर मसीह के शिष्यों के रूप में हमसे ज्योति में चलने की अपेक्षा की जाती है। चलना मतलब प्रगति करना। इसलिए हम इस वचन से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मसीहों को पवित्रता में बढ़ना चाहिए और यीशु का अनुसरण करते हुए विश्वास में परिपक्व होना चाहिए। दूसरे पत्रस का 3 अध्याय उसका 18वां पद कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे। आमीन। ज्योति में चलने का अर्थ है परमेश्वर को जानना, सत्य को समझना और धार्मिकता में जीना। ज्योति में चलने का अर्थ है मसीह के शिष्यों के रूप में हमें उनका प्रकाश चमकाना, हर दिन मसीह के जैसे बनते जाना। जब हम प्रकाश में चलते हैं तो हम दूसरों को पाप के अंधकार में चलते हुए देखकर निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। यह जानते हुए
कि अंधकार में रहने वाले लोग हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हम इस संसार से अंधकार को दूर करने का काम जारी रखते हैं, जिसकी शुरुआत प्रभु यीशु ने स्वयं की थी। हम सुसमाचार के प्रकाश को संसार में ले जाकर ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो अंधकार के होने के कारण प्रकाश में आने से मना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 20वां पद कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परमेश्वर के गोद लिए हुए पुत्रों के रूप में हमें पाप से अंधकार में संसार में उनका प्रकाश प्रतिबिंबित करना है। बचाए न गए लोगों को गवाही देने में हमारा लक्ष्य उनकी आंखें खोलना और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर और शैतान के जाल से परमेश्वर की ओर मुड़ना है। हमें अपने जीवन में जो प्रकाश मिला है उसका हम क्या करेंगे? क्या हम अंधकार को दबाने की दिशा में काम करेंगे या उसमें खींचे जाएंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद, ताकि हम अंधकार से प्रकाश की ओर, शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर मुड़ सकें। आपकी मृत्यु के लिए धन्यवाद, अपना खून बहाने के लिए धन्यवाद, ताकि हम अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर सकें। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें अपने वचन के जल से धोने के लिए और हमें उन लोगों में रखने के लिए जो आप पर विश्वास करके पवित्र हो गए हैं। सचमुच प्रभु यीशु, आप ही इस दुनिया की रोशनी है। आप में जरा सा भी अंधकार नहीं है। आपकी रोशनी हमारे दिलों और जीवन में चमकती रहे, हमारे कदमों को छाया से दूर और आपकी सच्चाई की पूर्णता की ओर ले जाएं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आपकी ज्योति को प्रतिबिंबित करते रहें। अपने आसपास की दुनिया में आशा और रोशनी लाएं। जैसे प्रकाश आपके सार का हिस्सा है, वैसे ही प्रेम भी है। उस प्रेम को हम में बढ़ने दें और धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह उस प्रेम से हो जिससे आपने हमें भरा है। और ऐसा करते हुए हम सब के सामने अपनी ज्योति चमका सकें, ताकि वे हमारे भले कामों को देखकर स्वर्ग में हमारे पिता की महिमा करें। हमारी सहायता करो कि हम कभी भी अंधकार के साथ संगति ना करें। जब हम तुम्हारे राज्य का काम करते हैं तो आपकी महिमा का प्रकाश हमारे माध्यम से हर दिन चमकते रहे। महिमा, सम्मान और प्रशंसा केवल आपकी है, अभी और हमेशा के लिए। आपके मधुर और अद्भुत नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।